महाभारत के सबसे भयंकर और महाविनाशकारी युद्ध के 7 ऐसे महायोद्धा जिनको छल से मारा गया था, जिनके कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी इस युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी बनना पड़ा था। आखिर कौन थे वो योद्धा जो महापराक्रमी और महाशक्तिशाली थे, जिनको स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे? और आखिर इन योद्धाओं को छल से ही क्यों मारा गया था? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। द्वापर युग में धर्म की रक्षा और पुनः स्थापना के लिए महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर यह विनाशकारी युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस भयंकर महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती योद्धाओं के खून से लाल है। धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए इस महायुद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महान योद्धाओं को छल और युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का केवल एक नियम जीत होता है और इस युद्ध में जीत के लिए सारे नियम भुला दिए गए थे। इस महायुद्ध में जिनको सबसे पहले मारा गया था वे पितामह भीष्म थे। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। वे कौरवों के पहले सेनापति और सबसे महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भगवान परशुराम और भीष्म एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र और शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों का युद्ध हुआ तो पांडवों को सबसे पहले पितामह भीष्म का सामना करना पड़ा था। भीष्म के बाणों के सामने पांडवों का कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। पितामह भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना के एक दिन में 10,000 से अधिक सैनिकों की हत्या कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने बाणों से भगवान श्री कृष्ण को भी उनकी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को पराजित किए बिना पांडव इस युद्ध में जीत नहीं सकते थे। भीष्म पांडवों की सेना में लगातार घोर विध्वंस करते जा रहे थे। फिर युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन शिखंडी को भीष्म पितामह के रथ के सामने ले आए। शिखंडी को सामने खड़ा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग कर दिया, जिसके बाद मौका पाकर अर्जुन ने अपने अनगणित बाणों से भीष्म को छलनी कर दिया था। भीष्म की तरह ही गुरु द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी और महान योद्धा थे। कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों की सेना के सेनापति बने थे। वे अपने पराक्रम और रणनीति से पांडवों की सेना में भयंकर विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में उनका धनुष था, उन्हें पांडवों का कोई भी योद्धा मार नहीं सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने के लिए एक योजना बनाई। श्री कृष्ण की सलाह पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। उसके बाद युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते थे। अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर धर्मराज युधिष्ठिर ये बात कहेंगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तभी मैं विश्वास करूंगा। तब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन नर नहीं हाथी। उन्होंने हाथी बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके बाद द्रोणाचार्य समझने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया है। जिसके बाद वे बहुत दुखी हुए। जिसके बाद उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। महारथी अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी महापराक्रमी योद्धा थे। केवल 16 साल की उम्र में ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु ने अपनी मां की कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। वे चक्रव्यूह को तोड़ना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर आना उनको नहीं आता था। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह को भेदना और उससे बाहर निकलने का पूर्ण ज्ञान था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, तब अर्जुन पांडवों के पास नहीं थे। तब कोई भी योद्धा उसे भेदने का साहस नहीं कर रहा था। तब वीर अभिमन्यु सबके सामने आए और चक्रव्यूह में बहुत आसानी से घुस गए। अभिमन्यु चक्रव्यूह के जितने द्वारों को तोड़कर अंदर घुसते गए, उनका सामना उतने ही महाशक्तिशाली योद्धाओं से होता रहा, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा नहीं टिक पाया। तब सारे महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण किया, जो युद्ध के नियम के खिलाफ था। उस समय अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुस पाया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ दिया था और आखिर में 7वें द्वार के अंदर लड़ते लड़ते अभिमन्यु मारे गए थे।
सूर्यपुत्र कर्ण एक महादानवीर, महान योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। कर्ण ने सदा दान पुण्य किया, अपने वचनों का मान रखा और सच्ची मित्रता भी निभाई, लेकिन हमेशा उनके साथ छल कपट ही हुआ और अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया। महारथी कर्ण के पास अमृत से बने स्वर्ण के कवच और कुंडल थे, जिनको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। लेकिन ठीक युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडलों को दान में मांग लिया था। लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। वे अकेले ही महाभारत युद्ध को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तो कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। इस भयानक युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को 11 बार काट डाला था। इस युद्ध में कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथ में उनका धनुष होगा तब तक कर्ण को परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था तब कर्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे थे। उस समय कर्ण के हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था और उसी समय मौका देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। उस समय निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। भूरिश्रवा भी एक महान और पराक्रमी योद्धा था। महारथी कर्ण की तरह भूरिश्रवा को भी अर्जुन ने छल से ही मारा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्यकी में भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय भूरिश्रवा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला था और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। जिस समय भूरिश्रवा अपनी तलवार से सात्यकी को मारने ही वाले थे उस समय अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा की दोनों बाजुओं को काट डाला। उसके बाद अपने बाण से उनका वध कर दिया। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वे जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो स्वयं अग्नि समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। उस दिन के युद्ध में कौरवों की पूरी सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्यदेव को ढक दिया, जिसके कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया। सभी कौरवों समेत जयद्रथ ने समझा कि शाम हो गई है और वह अर्जुन के सामने स्वयं ही आ गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। जिसके बाद सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए और चारों तरफ फिर से प्रकाश फैल गया। तब अर्जुन ने बिना एक पल की देरी किए अपने पशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। महाभारत युद्ध में अंतिम दिन जिस महायोद्धा को छल से मारा गया था वह दुर्योधन था, जिसे महाभारत का खलनायक माना जाता है। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था। दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग उनकी माता गांधारी ने अपनी शक्ति से वज्र का बना दिया था, लेकिन नीचे का भाग कमजोर रह गया था, जिसके बारे में श्री कृष्ण जानते थे। और श्री कृष्ण का संकेत मिलते ही भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया और इस तरह छल पूर्वक भीम ने दुर्योधन का अंत कर दिया। इस तरह छल से इन 7 महायोद्धाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे वॉरियर सागा।